अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए जगत निर्माता, जीवन दाता, अंतर्यामी, हर घटवासी, जगत स्वामी, सबके माता पिता, सबके पालनहार, कष्टहर्ता, सुखदाता, विश्व विधाता, परम पिता परमात्मा के सृष्टि में और जीवन में सर्वत्र अहर्निश बरस रहे, वरस रहे, कृपाओं को, उपकारों को, स्नेह को जीवन में ध्यान में बैठकर अनुभव करें। अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान प्रभु हर क्षण हर पल हम सबको, संपूर्ण जगत को, संपूर्ण विश्व को, जीव मात्र को देखने वाले, जानने वाले, अनुभव करने वाले, सबको जीवन देने वाले, जीवन को गति देने वाले, सबका अंदर बाहर से नियमन करने वाले, पालन पोषण करने वाले, सबकी रचना करने वाले, सबसे प्यारे, सबसे महत्वपूर्ण, सबके आराध्य, सब देवों के देव, उस महादेव, कण कण में व्यापक, उस विष्णु, संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता, सबके जनेता, उस पार ब्रह्म परमेश्वर का हृदय में अनुभव करें, देह में अनुभव करें। देह के एक एक कण, एक एक ऊतक, एक एक कोशिका, एक एक कोष्ठक में, एक एक अंग में प्रवृत्त अनुभव करें। जो अंदर हैं, बाहर हैं, पीछे हैं, आगे हैं, आजू हैं, बाजू हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, पृथ्वी में है, आकाश में है, सूर्य में है, चंद्रमा में है, जल में है, थल में है, अग्नि में है, पवन में है, वायु में है, वृक्षों में है, लताओं में है, औषधियों में है, पर्वतों में है, सृष्टि के जर्रे जर्रे, कण कण में है, हमारी देह की कोशिका कोशिका में है, हमारी आत्मा में है, हमारे मन में है, हमारी बुद्धि में है, हमारे जीवन में है। संसार का कोई कण जिससे रहित, जिससे सूना नहीं है, उस सब में व्यापक विष्णु परमात्मा को दिल से, आत्मा से अनुभव करें, हृदय से अनुभव करें, अंतकरण से अनुभव।
इस प्रकार भगवान को, उनके प्रेम को, उनकी करुणा को, उनके स्नेह को, उनकी दया को जीवन में, सृष्टि में, जगत में, वस्तु वस्तु में, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक देहधारी जीव मात्र में अनुभव करे। सारी सृष्टि उनकी है, जगत की हर वस्तु उनकी है, पूरा आकाश उनका है, अंतरिक्ष उनका है, पृथ्वी उनकी है, जल उनका, अग्नि उनकी, वायु उनकी, आकाश उनका, सूर्य उनका, चंद्रमा उनका। हम सबके माता पिता और हमारे सबके शरीर उनके। ये पशु पक्षी कृमि कीट पतंग सबकी देह का बनाने वाला हो, सबका पिता हो, सबका निर्माता हो, सबका भरण पोषण करता हो, सबके जीवन का आधार हो, सबका सूत्रधार हो, सारी सृष्टि को नियमों में चलाने वाला नियामक नियंता हो, उस जगत के महानायक को, जगत के उस महा निर्माता को, जगत पिता जगदीश्वर को जीवन में अनुभव करें, आत्मा में अनुभव करें, पूरी देह में अनुभव करें, देह के कण कण में अनुभव करें, जीवन के क्षण क्षण में अनुभव करें, जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु से लेकर फिर पुनर्जन्म तक, मोक्ष से लेकर मोक्ष के आनंद के पूर्ण काल तक, और उसके बाद फिर जन्म और जन्म से फिर मोक्ष की प्राप्ति तक। उस विधाता की अहरनिश हम पर कृपा निरंतर बरसती रहती, अनेक स्रोतों से, अनेक प्रकारों से वो हम सबका पालन पोषण करता रहता है। उसका अनुभव करें, उसे अनुभव करें। अब उस भगवान को अनुभव करते हुए, उस महान पिता को जीवन में, उसके प्यार, उसके स्नेह, उसकी करुणा, उसकी व्यवस्था, उसके नियमों को, उसके बनाए वस्तुओं को, उसके बनाए शरीर को, शरीर के प्रत्येक पुर्जे को, अवयव अंग प्रत्यंग को महसूस करते हुए उसका धन्यवाद करें। उसके उपकारों के प्रति अपने आत्मा को नम कर दें, विनम्र कर दें, झुका दें। उसके आशीषों को, उसकी कृपाओं को, उसके आशीर्वादों को अनुभव करें, जो हवा से मिल रहे हैं, जो पृथ्वी से मिल रहे हैं, जो जल से मिल रहे हैं, जो जल में शीतलता है, जो उसका पान करने से प्यास बुझ रही, ये उसका आशीर्वाद, उसका प्रेम, उसका स्नेह। भोजन को करने से जो बुभुक्षा दूर हो रही है, ये उसका प्रेम है, ये उसके पालन की व्यवस्था है। ये हमारे लिए प्रत्येक पल सृष्टि के जर्रे जर्रे में वो कर रहा है। इसको अनुभव करें। ये चंद्रमा की 16 कलाएं,
एक एक कोर में, एक एक कला में, पूर्णिमा और अमावस में, और अमावस से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस तक, ये सारी कलाओं में उसके उपकार करने का विज्ञान है। जीव मात्र को पालने की उसकी व्यवस्था है। सूरज के उदय और अस्ताचल के जाने तक सारी जगत का कल्याण, सब जगत को जीवन, सब जगत को प्रकाशित करने वाला वो स्वयं प्रकाशमान प्रभु, वो सूर्य के अस्ताचल से पुनः उसके उदय होने तक सबको अपनी गोद में विश्राम कराने वाला, सबको अपने आनंद का अमृत पान कराने वाला, सबको अपनी सूरत में ले जाने वाला, और सबको समस्त प्रकार के अभिनयों से, समस्त प्रकार की अज्ञान की मान्यताओं से पार करके अपने अंदर समस्त चिंताओं से, समस्त भयों से, समस्त कष्टों से, समस्त रोगों से, समस्त बीमारियों से, समस्त बंधनों से, समस्त दुखों से छुड़ाकर निद्रा के उस आनंद में ले जाने वाला, जहाँ किसी को कोई बोध नहीं होता कि वो स्त्री है कि पुरुष है, वो गरीब है कि अमीर हैं, वो बीमार हैं कि स्वस्थ हैं, वो निर्धन हैं कि धनवान हैं, वो दुर्जन हैं कि सज्जन हैं, वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, वो क्या हैं कि क्या नहीं है, उन सब के पार केवल वो सबसे अलग करके उसे शांत और सुखी रात्रि के उस आनंद का अमृत पान कराने वाला दयानिधि हम सबके भीतर जीवन में बह रहा है, हमारे रक्त की कणिकाओं में बह रहा है, हमारे हृदय में, हमारी पूरी देह के 10 प्राणों में बह रहा है, हमारी आंखों में ज्योति के रूप में विद्यमान है, हमारे कानों में श्रोत्र के रूप में विद्यमान है, हमारे देह के मन में विद्यमान है, हमारी वाणी में वही मानो बोल रहा है, हमारे हाथों में वही मानो क्रिया कर रहा है, हमें पैरों से वही मानो चला रहा है, हमारी छाती में, हमारे हृदय में वही मानो दिल में वही धड़क रहा है। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। उस महान दीनदयाल को जीवन में, जगत में, अपने प्रत्येक पल में, अपनी आत्मा में अनुभव करो, उससे अनुभव करो। उसके बिना कुछ भी तो नहीं, वो है तो सब है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। इस प्रकार उस भगवान के सर्वव्यापकत्व को जीवन में, जगत में अनुभव करते हुए उस दीन दयाल के आदेश का स्मरण करें। वो हम सबका कल्याण चाहता है,
वो हम सबको आनंदित करना चाहता है। हम सबको अपने अस्तित्व का, अपनी सत्ता का परिचय कराना चाहता है। हमें अपने आत्मा का बोध, अपने आत्मा का साक्षात्कार कराना चाहता है। और अपना स्वयं का भी वो प्रभु आनंद हमें पान कराना चाहता है। हम उस परमानंद को अपने जीवन में पाएं, उसे अनुभव करें, उस जगत के विधाता जगदीश्वर को अपनी आत्मा में अनुभव करें। वो भगवान ऐसा हम सब से चाहता है। हम सब के लिए सारी सृष्टि के जर्रे जर्रे में उसके नियम, उसकी व्यवस्था मात्र इसी हेतु से काम कर रही है कि वो हमें अपने अस्तित्व का, अपनी सत्ता का परिचय करा दे कि हम मरण धर्मा नहीं, हम परिवर्तनशील नहीं, हम शरीर नहीं, हम देह नहीं, हम काया नहीं, परिवर्तनशील, नाशवान, नश्वर ये शरीर नहीं, हम इससे पृथक अजर अमर शाश्वत अजन्मा अनंत निर्विकार सनातन आत्मा है। हमें इस सत्य का बोध हो सके, भगवान ने इसलिए वेदों में हजारों ऋचाओं में इस अमृत का उपदेश दिया है कि प्रभु के उस अमर ज्ञान को पाकर जीवन में हम उस करुणा के सागर की अनुभूति करें। हम अपनी अनुभूति करें परिवर्तनशील इस देह से, स्त्री के शरीर से, पुरुष के शरीर से पार कहीं सत्य अपनी आत्मा को अनुभव, मरण धर्म शरीर से पार कहीं अमृत आत्मा को अनुभव, जन्म और मरण के बंधन में बंधे, इस देह से जुड़े, इसके जाल में फंसे, अविद्या के पंख में धसे उस अपने आत्मा को जन्म मरण के लग 84 के माया जाल और विषयों के कीचड़ से बाहर निकाले। बड़ा अनमोल है जीवन, बड़ा अनमोल है मनुष्य का शरीर, अद्भुत है ये नौका जिस में हम आत्माएं बैठी हैं, जिस रथ में हम रथी बनकर सवार हैं। इस रथ के निर्माता, इस रथ के स्वामी, इसके जन्मदाता दाता, इसके माता और पिता, उस परम माँ और उस परम परमेश्वर की ज्ञान भरी ऋचाओं के उस अमृत का हमें पान करना चाहिए और तदनुसार हमें जीवन को जीना चाहिए। महान महर्षियों ने, उस प्रभु के महान पुत्रों ने समाधियों में बैठ करके उसको पाया और उससे सीधा ज्ञान को हृदय में ग्रहण किया है। उन दीनदयाल, उस करुणा के सागर, उस भक्त वत्सल भगवान के ज्ञान स्वरूप प्रेम को, ज्ञान रूप अमृत को, ज्ञान रूप उस विधाता के प्यार को पाकर उन महर्षियों ने हमें भी वही रास्ता दिखाया, हमें भी वो भेद बताया, हमें भी वो मुक्ति का और वो आनंद का मंत्र दिया कि हम अपनी आत्मा में उतरें, हम अपनी देह के भीतर जाएं और ध्यान में और समाधियों में बैठकर उस परम तत्व का साक्षात्कार करें जो हम हैं और हमारे लिए इस शरीर और इस जगत का निर्माण करने वाले उस परम तत्व परमात्मा को भी जाने। उस परम तत्व परमात्मा को भी जाने, यमों का पालन करें, नियमों का पालन करें, जीवन का निर्माण करें, जीवन को सुंदर बनाएं, मीठा बनाएं, मधुर बनाएं, सार्थक बनाएं। एक भी पल, एक भी क्षण व्यर्थ कभी इसका बर्बाद न करें।
अब मैं मौन होता हूँ। यम नियमों में जो बातें कही हैं वो मनुष्य के जीवन के निर्माण के लिए हैं, और वो वही बातें हैं जो ऋषियों ने वेदों की ऋचाओं में पाई है और उन्हें जीवन में जीकर यथार्थ देखा है, और तदनुसार अपने जीवन का निर्माण करके उससे लाभ उठाया है। हम भी उस पथ पर चलेंगे, हम भी ऋषियों के अनुगामी बनेंगे, हम भी प्रभु की बात, उनका आदेश मान करके जीवन को इस रीति से जानेंगे, तो अवश्य हमारा कल्याण होगा। तो भगवान की गोद में बैठकर उसकी देह में उसके प्यार को पाते हुए और इन नियमों को जीवन में धारण करने का संकल्प करें। भगवान से प्रार्थना करें, वो शक्ति दें, सामर्थ्य दें, समझ दें, बुद्धि दें, योग्यता दें। ऐसी विधाता कृपा हम पुत्रों पुत्रियों पर करें। भगवान से प्रार्थना करें, अपने स्वर में, अपनी भावना में, अपने विचारों से, अपने हृदय में बैठकर करें। अब मैं मौन होता हूँ, मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट आप भगवान से, परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़े और हृदय में इस जीवन से, इस शरीर से उस विधाता को जोड़ करके अंतकरण में आत्मा के द्वारा स्वयं में अनुभव करें। ओ कीजिए।
ओ इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए और जीवन लक्ष्य को प्रगाढ़ करते हुए, अपने संकल्प को मजबूत करते हुए और व्रतों के संकल्प को दृढ़ करते हुए भगवान से प्रार्थना करें, शक्ति की याचना करें, सामर्थ्य की याचना करें, समझ की याचना करें, बुद्धि की प्रार्थना करें, और जो भगवान ने शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, समझ और भीतर जो उनका उपदेश, आदेश चल रहा है, उसको पालन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित करते हैं। ऐसी दृढ़ उत्कृष्ट भावना के साथ भगवान को प्रणाम, उनका धन्यवाद करें, उनके प्रति कृतज्ञता, आभार व्यक्त करें, महान प्रभु का शुक्रिया, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करें, कृतज्ञ बने और इस प्रकार धीरे धीरे भगवान में डूबते हुए फिर भीतर से बाहर, अंदर से बाहर, देह के ऊपर, अंग प्रत्यंगों पर अपनी अंतस जागरूकता को ले आए। दोनों हाथों की उंगलियों में गति करें, हथेलियों में परस्पर घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओ